आज हमें पढ़ना है अबाउट द बैटरी। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। ये बात और है कि बैटरी में दो तीन हिस्से हैं। बैटरी क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, फिर हमें पढ़ना फ्यूल सेल्स क्या होती हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उस पर रिसर्च वगैरह भी चल रहा है। अगर वो अच्छा सक्सेसफुल हो जाता है तो आगे हमें डीजल पेट्रोल पर डिपेंड नहीं सर होना पड़ेगा। वॉइस सम। देखिए, तो बैटरी में हमें यही सब ढेर सारे टॉपिक पढ़नी है। कितने टाइप के बैटरी होते हैं, फिर उनका वर्किंग और उनका रिएक्शन कैसे होता है, फिर फ्यूल सेल पढ़ना है। फ्यूल सेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बोर्ड में सवाल आते हैं इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, और दूसरा इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्यूल सेल में अगर डेवलपमेंट हो जाती है तो फिर हमें डीजल केरोसिन ये सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। जो पॉल्यूशन होता है गाड़ियों के चलने से, उस समस्या से भी हम फ्री हो जाएंगे। उसके बाद हमें लास्ट में पढ़ना है कोरोजन। आपने देखा होगा रस्टिंग वगैरह बहुत आम बात है। जितने भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं, जंग लग जाता है। तो वो क्यों होते हैं, यही सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी है इसमें। उससे कैसे बच सकते हैं, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन सीख लेते हैं। बैटरी क्या होता है? अ बैटरी कैन बी डिफाइंड एज कैन बी डिफाइंड एज अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स तो जानते होंगे, जो छोटी छोटी बैटरियाँ होती हैं। कई बार कुछ किताबों में यस। एक सेल को भी बैटरी बोल देते हैं। आपने देखा होगा, इस सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ होता है हाई पोटेंशियल, ये होता है हमारा लो पोटेंशियल। ये सब चीज़ हमें पहले से मालूम है। तो यस। हमें टू बी प्रिसाइज इसको सेल बोलना चाहिए। और जब हम इसका ग्रुप बना देते हैं, मतलब ढेर सारे सेल को एक साथ लगा देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बैटरी। बट ठीक है, आप सेल को भी बैटरी बोल सकते हो और ग्रुप ऑफ सेल्स को भी बैटरी बोल सकते हो। इसमें कितने बैटरी हैं टोटल? 3। अब मान लो मैं कहूँ कि ये जो एक सेल है ना, इसमें जो ईच सेल है वो 2 वोल्ट की है, तो कुल बैटरी की क्या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा? 6। 6 वोल्ट। ऐसे छोटे मोटे सवाल तो आपको आते ही होंगे, इसमें कराने की जरूरत है नहीं। अगली काम की चीज़ जो हमें सीखनी है ना, कि बैटरी की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज का मतलब ऐसी बैटरी होनी चाहिए जिसके अंदर वो क्वालिटीज़ हो कम से कम, कि हम उसको यूज कर पाएँ। कौन कौन सी क्वालिटी है? पहली चीज़, बैटरी हमारी हल्की होनी चाहिए। हल्की रहेगी तो एक जगह दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान होगा। दूसरा, ये बहुत यस। कॉम्पैक्ट होना चाहिए। कॉम्पैक्ट का मतलब बहुत ज़्यादा जगह घेरने वाला ना हो। जैसे कि हमारा लैपटॉप, लैपटॉप और जो डेस्कटॉप, उसमें क्या डिफरेंस था? डेस्कटॉप बहुत जगह जगह घेरता है, जबकि लैपटॉप यस। कम जगह में, कहीं पे बैग में भी हम लेके कैरी कर सकते हैं। अगला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप एक बात बताओ, घर पे अगर ऐसी लाइट आ रही है जो कि बार बार फ्लक्चुएट होती है, फ्लक्चुएट होने का मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस बार बार चेंज होता है, कभी हाई होता है, कभी लो होता है, कभी मिड होता है, तो वो उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स क्या सजेस्ट करते हैं? जो जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रहे हैं, क्या हम उसको बंद कर देते हैं? यस सर। जब आपका वोल्टेज कभी हाई हो जाए, कभी लो हो जाए। और इस सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं? घर पे स्टेबलाइजर लगाते हैं। तब एक बात बताओ, हमारे लिए कौन सी बैटरी अच्छी होगी? अगर एक बैटरी ऐसी है जिसका वोल्टेज धीरे धीरे कम होता रहता है या फिर बार बार चेंज होता रहता है, एक वो बैटरी है जिसका जो भी है, चाहे ज़्यादा हो कम हो, जो भी है वो हमेशा फिक्स रहता है। हमें कौन सी बैटरी यूज करनी चाहिए? जो धीरे धीरे कम हुआ और जिसका मतलब फिक्स हो कितना हाँ, एक ऑप्शन करंट ये बढ़ेगा है, रहेगा। एक ऑप्शन ये है कि उसका जो भी वैल्यू है वो फिक्स होगी, चाहे वो ज़्यादा हो कम हो। मान लो 10 वोल्ट का ही है तो वो फिक्स है कि जब तक काम करेगा उससे कितना आउटपुट आएगा? 10 वोल्ट। 10। दूसरी बैटरी मान लो मेरे पास बी है, इसका क्या है ना कि स्टार्टिंग में आपको 50 वोल्ट देता है, कुछ देर के बाद कम होकर 49, फिर कम होकर 48, ये बार बार चेंज होता रहता है। हमें कौन सी बैटरी यूज करनी चाहिए? ए वाला। ए वाला। जो भी है, मान लो अगर मुझे 10 वोल्ट का है लेकिन मुझे चाहिए था 20 वोल्ट का, तो हम ए तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि हम ए जैसे 2 बैटरी लगा देंगे,
हो जाएगा 20 यस वोल्ट। सर। लेकिन ये पता है कि अगर 20 वोल्ट है तो ये कम नहीं होगा, हमेशा 20 वोल्ट ही मिलेगा। इससे क्या होगा ना, हमारे जो अप्लायंसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। अब हमें सीखना है बैटरीज के टाइप। हमारी बैटरीज दो टाइप की हैं, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी बैटरी, दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी। वन इज प्राइमरी बैटरी एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरीज वो होती हैं जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी चार्ज्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो आपने ध्यान दिया होगा आपके घर पे जो टॉर्च होता है, टॉर्च है कि नहीं, यस सर। वो नया जमाना वाला नहीं, एक तो अभी नया जमाना वाला टॉर्च आ गया उसको हम चार्ज कर देते हैं, वो वाला नहीं। जो पहले सेल। टॉर्च आती थी ना सेल वाली, यस सर। वो जो बैटरी थी वो रिचार्ज होती थी कि एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया? नहीं होती रिचार्ज। नहीं होती थी। तो वैसे बैटरी को हम बोलते हैं प्राइमरी बैटरीज। आप ऐसे याद रख सकते हो, जो पुराने ज़माने की बैटरी हो, कौन सी बैटरी? प्राइमरी बैटरी। क्यों? प्राइमरी। क्योंकि पुराने ज़माने में चार्जिंग वाला सिस्टम ही नहीं था। अब बताओ जो हमारे फ़ोन यस की सर। बैटरी है, फ़ोन में भी तो बैटरी लगा है हमारे, या जो हमारे हाँ। लैपटॉप की बैटरी है वो कैसी बैटरी होगी? रिचार्जेबल। तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी बैटरी। ये कौन सी बैटरी होगी हमारी? सेकेंडरी। सेकेंडरी। पहचानने का आसान तरीका, जिसको हम चार्ज कर सकते हैं वो सेकेंडरी, जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते हम उसको प्राइमरी। प्राइमरी। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्राइमरी के दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एक लेक लॉन्चे सेल बोलते हैं जिसको हम ड्राई सेल भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा मरकरी सेल। ये जो दो सेल हैं वो ऐसे सेल हैं, एक बार यूज हो गए ख़त्म हो गए, अब फेंकना पड़ेगा। आपने ध्यान दिया होगा जो पुराने ज़माने की घड़ी आती थी, अब तो स्मार्ट वॉच आ गया है, स्मार्ट वॉच से जो पहले वाली घड़ियाँ आती थी उसके अंदर भी बैटरी लगती थी छोटी सी एकदम। हाँ। आप बता सकते हो वो बैटरी कैसी रही होगी, प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी। प्राइमरी। ये जो लेक लॉन्चे सेल है जिसको हम ड्राई सेल भी बोलते हैं, इसका हम यूज करते हैं क्लॉक्स। क्लॉक्स जानते हैं, दीवार घड़ी। यस सर। ये जो मरकरी सेल वगैरह हैं इनका यूज करते हैं हम ट्रांजिस्टर में। अब तो बहुत कॉमन हो गया है ट्रांजिस्टर, अब कोई यूज नहीं करता है। एक टाइम था, मुझे लगता है आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात करें तो ट्रांजिस्टर बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। ट्रांजिस्टर को हम कई बार वॉकमैन भी बोलते हैं। वॉकमैन का भी नाम सुना आपने? एक छोटा सर। सा ना चलता फिरता रेडियो होता है। ये रेडियो की साइज बड़ी होती है, ये छोटा सा फ़ोन की तरह होता था। इस पे बच्चे ना खासकर क्रिकेट वगैरह सुना करते हैं, बट अब यूज में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब तुम्हारे पास फ़ोन आ गया है। तो ट्रांजिस्टर में भी यही बैटरी यूज होती थी। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सारी बैटरी जिसको हम बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हो सब क्या हो गई? सेकेंडरी बैटरी। अब हमारे पास जो मरकरी सेल है ना, या फिर जिसको हम मरकरी बैटरी बोल रहे हैं, इसकी एक ख़ास बात है, इसको हम यूज करते हैं हियरिंग एड्स में। हियरिंग एड्स का मतलब आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अच्छे तरीके से प्रॉपर अमाउंट में सुन नहीं पाते हैं, जैसे उनको ना कम सुनाई पड़ता है, ऐसा कुछ। खासकर हमारे दादा दादी लोग जो होते हैं उनके एज में ये कॉमन हो जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, उनके लिए एक तरह का डिवाइस सजेस्ट करता है, वो कान में लगा लेते हैं। कभी देखा आपने किसी को यूज करते हुए? नो सर। चलो कोई बात नहीं। तो उसमें हम यूज करते हैं मरकरी सेल को। बाकी हम यूज और कहाँ करते हैं? वॉचेस में, घड़ियों में। अब ऐसा क्यों? हम लेक लॉन्चे सेल क्यों नहीं यूज कर सकते, मरकरी सेल ही क्यों यूज करते हैं? इसके पीछे खास वजह क्या है ना कि जो मरकरी सेल है इसका जो भी करंट का आउटपुट होगा, जितना भी करंट देता हो, वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहता है। मतलब अगर 2 एम्पियर दे रहा है तो पूरा जब तक वो काम करेगा तब तक वो 2 एम्पियर ही देगा। ऐसा नहीं है कि एक टाइम के बाद उसमें क्या हो गया ना, धीरे धीरे 2 एम्पियर से 1.9 हो जाए, फिर 1.8 हो जाए, फिर वो धीरे धीरे 0 होकर ख़त्म होगा। ऐसा नहीं है।
अगर बैटरी काम कर रही है मरकरी सेल की, तो पूरा फिक्स है कि हमेशा 2 एम्पियर ही देगा, अगर 2 एम्पियर की रीडिंग उसकी आउटपुट आती है तब, मतलब जितना भी आता है वो फिक्स है। अब मान लो आप कान में एक डिवाइस लगाते हो जिसकी वजह से आप चीज़ों को सुन पाते हैं, और उसके अंदर आपने एक ऐसी यस बैटरी यूज कर दी जो धीरे धीरे समय के साथ उसका आउटपुट कम हो जाता है, तो आपको प्रॉपर सुनाई देगा कि कम सुनाई देने लगे धीरे धीरे? काम सुनाई देने लगा। तो हम उसको यूज क्यों कर रहे थे, कम सुनाई दे कि हमें प्रॉपर सुनाई दे? प्रॉपर सुनाई दे। तो हमें कौन सी बैटरी यूज करनी पड़ेगी? वो बैटरी जिसका आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मरकरी सेल। आ जाओ थोड़ा सा मरकरी सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कहाँ हम यूज करते हैं, इन लो करंट डिवाइसेस। लो करंट डिवाइसेस का मतलब उन डिवाइस में यूज करते हैं जहाँ पे करंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, जैसे घड़ी हो, उससे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। हियरिंग एड्स हो, वॉचेस हो, इसमें हम मरकरी सेल को यूज करते हैं। मरकरी सेल अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो छोटा सा ना टैबलेट की तरह होता है, जैसे हमारे वो मेडिसिन वाले टैबलेट्स आते हैं ना छोटे से एकदम, यस वैसा सर। ही ग्रे कलर का होता है। कभी न कभी आपने देखा होगा, आपके घड़ी में भी लगा रहता होगा। ये जो मरकरी सेल है, नहीं देखा। कोई बात नहीं, मरकरी सेल जो है वो एनोड और कैथोड से मिलकर बना होगा। अब जो एनोड है, सर ये हाँ जो दोनों सेल के टाइप्स है प्राइमरी वाले हैं। हाँ, दोनों प्राइमरी ही है, ठीक है। तो इसका जो एनोड है वो जिंक और मरकरी के अमलगम से बनता है। अमलगम अगर आपको याद होगा तो जब हमने सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ा था, सॉल्यूशन में, जी। वहाँ पर हाँ जेली टाइप स्ट्रक्चर, तो ये जिंक और मरकरी का अमलगम होगा, यानी जिंक सॉलिड है और मरकरी लिक्विड, इनको मिक्स करके हम बनाते हैं तो उससे बनता है अमलगम। और कैथोड पर होता है हमारे पास मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन का मिक्सचर, या फिर हम इसको पेस्ट बोल सकते हैं। अगर हम लेक लॉन्चे सेल या ड्राई सेल की बात करें, अब मरकरी सेल हमारा यही खत्म हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेक लॉन्चे, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ड्राई सेल। तो सबसे पहली चीज़, ये बना किससे होता है, तो ये भी बनेगा एनोड और कैथोड से। इसका जो एनोड होगा वो बनता है जिंक के कंटेनर से, बेसिकली जिंक का बना होता है। और जो इसका कैथोड होगा वो बनता है ग्राफाइट से। ग्राफाइट तो आप जानते ही होंगे, जो लीड वगैरह में भी यूज होता है। और उसके चारों हाँ तरफ मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन के पाउडर होते हैं। इसको ऐसे समझो, आपने ये एक ऐसी बैटरी देखी होगी जो टॉर्च वाली हुआ करती थी, बड़ी सी, और यहाँ पर ऐसा टिप निकला रहता है, और ये हिस्सा यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा बना रहता है, देखा कभी आपने? हाँ। इसके ऊपर एक बैटरी और लगाते हैं और उसको हम यूज करते हैं टॉर्च वगैरह में। तो अगर आपने देखा होगा तो कभी ना कभी अगर आपको टाइम मिला होगा तो आप लोग ने क्या करते हो, इस बैटरी को खोलते हो, खोले होगे तो पाए होगे यहाँ पे एक तरह का रॉड होता है। यस इसी रॉड को हम क्या बोलते हैं, ग्राफाइट रॉड। ये ग्राफाइट का बना होगा, और जब आप खोले होंगे तो इसके चारों तरफ ढेर सारा पाउडर रहता है। वो पाउडर होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का। अब जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होगा, जो भी इलेक्ट्रोड्स हो, चाहे वो एनोड वाले हों या फिर कैथोड वाले हैं। तो जो एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड है ना, उनके बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है, और उस स्पेस को हम भरते हैं
इलेक्ट्रोलाइट से। वो इलेक्ट्रोलाइट या तो हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। सर इस वाले हम्म। इस सेल में भी एनोड और कैथोड है। हाँ, और जिंक क्लोराइड। ये वाला हिस्सा अगर आपने देखा तो हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, और इसको यहाँ पर जो हिस्सा नेगेटिव होता है, नीचे वाला हिस्सा ना कुछ ऐसा होता है एक्चुअली, ऐसा होता है। लेकिन वो एक ही रॉड से कनेक्ट है। हाँ, तो ऊपर वाला हिस्सा ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या तो ऐसे कर लेते हैं कि ये जो जिंक का कंटेनर है, जो ऊपर का लेयर है वो हार्ड होता है ना, इसको हम बना देते हैं एनोड, और ये जो ग्राफाइट का लेयर है हम उसको क्या बना देते हैं, कैथोड। कैथोड। आगे समझ में अभी। अब ये जो यस जिंक सर। का लेयर है और ये जो ग्राफाइट का रॉड है, इसके बीच में भी कुछ ना कुछ जगह होती है। इसके बीच में या तो हम अमोनियम हाँ क्लोराइड भर देते हैं या तो जिंक क्लोराइड। ये एक तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि गुड कंडक्टर होते हैं। सर, वॉइस फंस रही है। वॉइस फंस रही है, चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलिए अब हम इनका रिएक्शन देखते हैं। इसमें दो रिएक्शन होगी, एक एनोड पर, दूसरा कैथोड पर। अगर आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें भी याद हो रही हैं तो आपको याद होगा जिंक का एनोड बना था क्या, तो जिंक हाईली जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव सॉल्यूट। होता है। हाँ, जिंक का कंटेनर था बाहर वाला। अगर ये जिंक हाईली हाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, डोनेट करेगा? मतलब एक्सेप्ट करेगा। नहीं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता है कोई बात नहीं। यस। आप बताओ एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। हाँ ऑक्सीडेशन में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा? घटेगा। आप बताओ, जिंक और जिंक 2+ में कौन है जो ऑक्सीडाइज हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है? जेड। हाँ, Zn2+। अब मैं पूछूँ आपसे Fe2+ और Fe3+, इस केस में किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है? Fe3+। Fe3+ का। अब इसका Fe3+ ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है तो ये ऑक्सीडाइज हो गया है। समझ में हाँ आ गया? तो जिंक अपना यस। इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जिंक कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2। 2। और क्या बन जाएगा? Zn2+। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वही डैनियल सेल वाला है हमारा। यस सर। अगर हम अब बात करें कैथोड की, तो कैथोड किससे बना था? मैंगनीज डाइऑक्साइड हाँ और ग्राफाइट का रॉड, यही था ना? यस सर। तो ये होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2 का फॉर्मूला। और इसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा था। हमने कहा या तो हम अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं या तो जिंक क्लोराइड। तो मान लो अगर हमने अमोनिया यूज किया है तो उसके अंदर से अमोनियम आयन आया होगा। हाँ अब देखो ये न्यूट्रल है क्या? यस सर। ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि कम है? कम है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? यस सर। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा न्यूट्रल होने के लिए? 1। 1। तो एक इलेक्ट्रॉन लेके ये बन जाता है मैंगनीज ऑक्साइड, OH थ्राइस, OH प्लस NH3। एक बार चेक करो बैलेंस है कि नहीं। मैंगनीज मैंगनीज बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन गिनो कितना है यहाँ पर, 2। यहाँ पर भी कितना हो गया, 2। हाँ नाइट्रोजन गिनो कितने हैं? एक है। दोनों तरफ एक एक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन गिन लो। 4 है। सही है। सही है ना? अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक गैस बन रही है। कौन सी गैस है ये? अमोनिया। ये आगे अमोनिया गैस ना जिंक आयन के साथ, जिंक आयन कहाँ पर है? एनोड पे। हाँ। तो क्या ये कैथोड पर और ये एनोड पर दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और बनाते हैं Zn NH3 4 2+।
इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। कौन सा आयन? कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तब। अभी बस समझ लें कुछ ऐसा होता है। अब ये जो कंपाउंड बना है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स है, एक्चुअल इसका नाम होता है टेट्रा अमाइन जिंक 2 आयन। ये ना इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब मतलब उससे मिस्टेक में नहीं आ सकता है। हाँ, वापस रिटर्न नहीं हो सकता है। नहीं। वापस रिटर्न नहीं हो सकता, यही तो हुआ इसका मतलब। जैसे और जो इसका सेल पोटेंशियल होता है लेक्लॉन्चे सेल की, वो होती है 1.5 वोल्ट। कितना होता है? 1.5। अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ मरकरी सेल। मरकरी सेल को हम यूज कहाँ करते हैं? अभी पढ़ के आए थे हम लोग, बताएं। सर जहाँ पे मतलब करंट की जो हाँ मतलब नीड है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। हाँ, जो करंट का सप्लाई हो एकदम क्या हो, कांस्टेंट हो। वैसे ये लो करंट प्रोवाइड करते हैं कि हाई करंट? लो करंट। लो करंट। कोई भी दो डिवाइस का नाम बताओ जहां हम इसको यूज कर सकें। एक हियरिंग एड में वेरी गुड, हियरिंग एड्स में। और एक घड़ी में। एकदम एकदम सही है। और हमारे घड़ी में। अब एक बात बताओ, मान लो मैं घड़ी में एक बैटरी लगाऊं, ठीक है, घड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी। ये जब सर। घड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी, क्या धीरे धीरे जो बैटरी होगा वो खत्म होने लगेगा? हाँ। क्या ऐसा होता है कि हमारी घड़ी जब हम बैटरी लगा दें तब तेज चल रहा हो और कुछ दिनों के बाद वो धीरे धीरे हो जाए? नो सर। यानी कि हमारी घड़ी को जितना भी करंट का सप्लाई चाहिए उसको बराबर कंटिन्यूअसली कांस्टेंट मिल रहा है कि चेंज हो रहा है? कॉन्टिन्यूस। यानी कि वो कौन सा सेल है? मरकज से। समझ में आ गया? ये सर। इसमें भी क्या होगा, हमारा एनोड हाफ सेल रिएक्शन और फिर कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। एनोड पे हम हाँ। क्या यूज करते थे? जिंक और मरकरी का एमलगम। ये सर। ठीक है। और ये रिएक्शन हम कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम का मतलब इसके अंदर क्या होगा? H प्लस के OH माइनस। सर नहीं। बेस की पहचान होता है OH माइनस और एसिड का पहचान होता है एच H प्लस। प्लस। ये आपको याद रखना पड़ेगा, रख लीजिएगा याद। अब सुनिएगा, ये कैसा चार्ज है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। बगल वाला हाइड्रोक्साइड आयन कैसा चार्ज है? निगेटिव। नेगेटिव। यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, डोनेट करेंगे? डोनेट। चलो मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दिया, क्योंकि 2 नेगेटिव इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तो क्या बन जाता है? जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर। देख लीजिए। सर ये रिएक्शन याद रखना पड़ता है कि हाँ बनाना बच्चे, पड़ता है? नहीं नहीं, 3-4 रिएक्शन है। प्राइमरी के 2 है, सेकेंडरी के 2 हैं, तो कुल 4 रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है बस। वो 2-3 बार आप लिख के याद कर लोगे। ये जो बैटरी है ना, इसका कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है, सब का सब थ्योरी है। अच्छा ठीक। हाँ, बहुत रिएक्शन नहीं है, बस 4 वगैरह हैं। हम बात करते हैं कैथोड रिएक्शन की। तो कैथोड पे हम क्या करते हैं? मरकरी ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट यूज करते हैं। अब ध्यान से देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था ऊपर वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा अब? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। और बन जाता है मरकरी लिक्विड प्लस 2OH माइनस। बोलो सही है? ये सर। अगर हम इसका नेट सेल रिएक्शन लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिखते हैं? एनोड हाफ सेल रिएक्शन प्लस कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। और उससे पहले हम चेक क्या करते हैं? नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर कितना है? 2 Yes. इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। इनको गैप कर दो, एक माइनस एक प्लस है तो
नेचुरल रिएक्शन क्या हो जाएगी बताओ? ZnHg प्लस 2OH माइनस प्लस HgO प्लस KOH gives ZnO प्लस सही है। H2O प्लस H2O। H2O नहीं होगा, मरकरी लिक्विड होगा। अब देखो H2O अरे क्यों वो नहीं होगा? एनोड वाले पे। ये वाला ना। हाँ अब देखो, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड आयन कट जाएंगे। यस सर। अगर आप वाटर लिखोगे तो क्या वाटर का मतलब एक्वस होता है? हाँ वाटर का मतलब क्या हो जाएगा? एक्वस हो जाएगा बस, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप ऐसे समझो, अगर NaCl है तो या तो मैं इसको सॉलिड लिख दूं, या तो मैं क्या लिख सकता हूँ, NaCl सॉलिड प्लस वाटर। और अगर मालूम है कि अगर मैं NaCl को पानी में डालूँ तो मैं सिंपल से इसको क्या लिख सकता हूँ? NaCl प्लस। बोलो समझ में आया कि नहीं? मतलब NaCl सॉलिड था, उसको पानी में डाले हैं तो एक्वस तो बन उसको गया। एक्वस बन गया। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इसको ना थोड़ा सा बैलेंस कर लो। ये जो मरकरी ऑक्साइड है और ये जो रिएक्शन है, तो एक बार बैलेंस है कि नहीं है? बैलेंस। बैलेंस है कि नहीं है? देखो मरकरी है, मरकरी है, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन है दो, दो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखो एक है, और यहाँ कितने हैं? दो, यानी कि ये बैलेंस नहीं है। नहीं है। दूसरा देखो, यहाँ पोटेशियम है, वहाँ पोटेशियम नहीं है। नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जगह पर कुछ और यूज कर लेते हैं। तो कुछ और में हमारे पास क्या ऑप्शन है? कुछ ऑप्शन आपको लग रहा है? यूज कर लेते हैं वाटर। अब हम वाटर यूज करेंगे तो देखो सारा बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। हो गया। अगर आप वाटर ऐड करोगे तो देखो ये वाटर और ये वाटर भी कैंसिल हो जाएगा नेचुरल रिएक्शन में। हाँ। यानी कि अब वाटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो रिएक्शन क्या बना। अच्छा KOH भी तो हटेगा अब। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम हटा दिए, तब तो वो भी नहीं रहेगा। यही सर ने क्यों काट रहे हैं इनको? किसको? इनको? हेड H2O को। हाँ। चलो आजा बताता हूँ, इसको उड़ा लेने दो फिर। चलो एक काम करते हैं, अपने नेचुरल रिएक्शन लिखते हैं। आपके हिसाब से सबको जोड़ देना है? हाँ। जोड़ते हैं। तो रिएक्टेंट का रिएक्टेंट से जोड़ेंगे। यस सर। प्लस 2OH माइनस प्लस HgO प्लस KOH गिब्स। अच्छा KOH तो रहेगा नहीं, इसको हमने क्या बना दिया था बाद में? वाटर। यस सर। तो KOH को हटाना पड़ेगा ना। अब क्योंकि मैंने इसको वाटर बनाया है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? वाटर गिब्स। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन क्यों काट रही है, तो समझ में आ गया ना कि माइनस एक प्लस है। यस सर। आ जाओ इधर लिखते हैं प्रोडक्ट वाले साइड में, क्या मिलेगा हमें? जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस मरकरी लिक्विड प्लस बोलो इसमें क्या रहेगा? जिंक ऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, मरकरी हो गया, प्लस 2OH माइनस। अब ध्यान से देखिएगा, यस सर। अगर मैं इस 2OH माइनस को हाँ। RHS से LHS में लेके आऊँ तो ये प्लस होगा कि माइनस? माइनस हो। तो क्या ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कट जाएगा? हाँ। क्या मैं वाटर को प्रोडक्ट से रिएक्टर में लेके आऊँ तो ये नहीं, ये भी कट जाएगा।
यस सर। अब देखो क्या बचा। जेड एनर्जी प्लस एच जी ओ गिव्स जेड एन ओ प्लस एच जी ओ। एक सेकेंड, ये ब्रैकेट नहीं रहेगा। ZnO प्लस Hg, एक बार चेक कर लो। आ गया। ठीक है, आपका टाइम हो गया ना। बस एक दो नोट पॉइंट है, बस उसको लिखवा के छोड़ देता हूँ ना। हम्म, इसका जो सेल पोटेंशियल होता है वो होता है 1.35 वोल्ट। अगर आपको याद होगा तो पीछे जो हम पढ़े थे लेक्लॉन्चे सेल, उसका कितना था? 1.5। हाँ। अब बताओ मरकरी सेल की सबसे खास बात क्या थी? सर करंट कांस्टेंट सप्लाई कर रहा है। कांस्टेंट सप्लाई करते हैं। लेकिन जो हमारा पीछे था लेक्लॉन्चे सेल, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर नहीं। आपने पुराने ज़माने की टॉर्च यूज की होगी तो आपने नोटिस किया होगा, जब बैटरी नहीं रहती है तो टॉर्च तेज जलता था। कुछ दिनों के बाद टॉर्च की जो लाइट होती है धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसा कभी देखा आपने? हाँ। क्योंकि समय के साथ उनका क्या हो जाता है? करंट कम देने लगता है। हाँ, क्योंकि वो वेरिएबल होते हैं। चलो, तो आज इतना ही रखूँ। यस सर। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाय।